नमस्कार, मैं हूं आदेश नायक। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा के बारे में, जो 23 जनवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हुआ और 22 फरवरी उसकी लास्ट डेट है। कई साथियों के मेरे पास फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर फॉर्म भरते समय हमको पोस्ट का प्रेफरेंस कैसे फिल करना है, क्या पढ़ना है, पूरे डिटेल में बताइए। मेरे साथ हैं अनूप कुमार, जो पॉइंट्समैन बी के पद पर कर रहे थे। आपको बताएंगे कि पॉइंट्समैन बी का पद जो है वो रेलवे में उसका क्या रोल रहता है, परिचालन विभाग में उसकी क्या भूमिका है, फॉर्म भरने से लेकर के और नौकरी को ज्वाइन करने के बाद क्या क्या काम करना पड़ता है, इस सब के बारे में विस्तार से बताएंगे। अनूप, ग्रुप डी का फॉर्म आया, हमने फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या क्या हमें पढ़ाई करनी है, सिलेबस कैसा होता है, पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने घंटे का पेपर होता है और क्या क्या पढ़ना रहता है उसमें, सब कुछ विस्तार से बताइए। देखिए सर, जैसे आपने आवेदन किया, ठीक है। उसके बाद जो आपका एग्जाम होता है वो आपका 100 मार्क का होता है, 100 नंबर का आपका होता है। उसके लिए आपको जो समय सीमा है वो 90 मिनट की गई है। ठीक है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। 100 क्वेश्चन में कौन कौन से पार्ट होते हैं और क्या क्या पूछा जाता है? इसमें आपका जीएस और मैथमेटिक्स और आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग रहता है, ठीक है। अच्छा, प्रश्नों का स्तर क्या रहता है? 10वीं का स्तर रहता है? जी बिल्कुल, 10वीं के स्तर के सवाल आते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या रहती है इस पद के लिए? इसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो अदर पोस्ट है उसी के जैसे 10th। अच्छा, 10th रहती है। 10th रहती है। यानी दूसरे पदों के लिए भी आपको न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए और इसके लिए भी, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई फिजिकल टेस्ट वगैरह भी होता है क्या पॉइंट्समैन के लिए? इसके लिए फिजिकल टेस्ट जो होता है वो आपका रनिंग होती है और उसके साथ आपको 35 किलो का आपका वेट लेके आपको चलना पड़ता है। चलना रहता है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो रनिंग कितने मीटर की होती है? रनिंग आपकी 1000 मीटर की होती है। अच्छा। और जिसके लिए आपको 4 मिनट 15 सेकंड का समय दिया जाता है। अच्छा 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 अच्छा। और जो वेट लेकर के है वो कितने दूर तक चलना पड़ता है उसको? वो आपका 35 किलो का वेट होता है, उसको आपको 200 मीटर चलना पड़ता है। 200 मीटर चलना पड़ता है, ओके। तो ठीक है, हमने सपोज करिए कि हमने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल टेस्ट भी क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा, इसमें कोई मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह भी होता है क्या पर्टिकुलरली? इसमें आपका जो अदर पोस्टें हैं उससे आपका इसका मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा टफ होता है। इसके लिए आपको मेडिकल स्टैंडर्ड A2 होना चाहिए। अच्छा, A2 होना चाहिए। तो A2 मेडिकल कैटेगरी में क्या 6/9 रहता है? जी, 6/9 आपका विजन होना चाहिए। अच्छा। साथियों, मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि 6/9 का मतलब ये है कि 9 mm का लेटर, ABC जो लेटर्स होते हैं, 9 mm का लेटर आपको 6 मीटर की दूरी से दिखना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 6 मीटर की दूरी से 9 mm का लेटर देख पा रहे हैं तो आपकी जो आँखें हैं वो 6/9 का स्टैंडर्ड क्वालिफाई करती हैं। अनूप, जॉब में आने के बाद क्या चैलेंजेस रहते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, थोड़ा बताइए ज़रा डिटेल में। सपोज करिए कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपने ज्वाइन कर लिया, उसके बाद फिर इसमें क्या काम करना पड़ता है रेलवे में आने के बाद? उसके बाद आपका सबसे पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। ट्रेनिंग करीब आपकी 30 से 35 दिन की होती है। 30 से 35 दिन। उसके बाद आपको स्टेशन। तो ये आपके डिविजनल हेडक्वार्टर पे होती है या जोनल हेडक्वार्टर पे होती है ट्रेनिंग? ये आपका डिविजनल पे होता है। डिविजनल हेडक्वार्टर पे, अच्छा। डिविजनल हेडक्वार्टर मेरे ख्याल से ये जो एरिया ट्रेनिंग सेंटर होते हैं वहीं पे होती है। वहीं पे होती है। ठीक है। 30 से 35 दिनों की ट्रेनिंग के बाद फिर क्या कुछ समय के लिए स्टेशन पे भी ट्रेनिंग दी जाती है? जी, आपको स्टेशन पे कुछ दिनों के लिए लर्निंग दी जाती है, फील्ड पे ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा अच्छा। फील्ड ट्रेनिंग के बाद फिर उसके बाद पोस्टिंग हो जाती है? पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है। पोस्टिंग के बाद मेन काम क्या करना रहता है? पॉइंट्समैन का जो मेन काम है, जो मेन रोल है उसका परिचालन विभाग के संदर्भ में, वो क्या है? देखिए, इसका जो मुख्य कार्य होता है उसका आपका जो स्टेशन से बिना रुकने वाली गाड़ियाँ होती हैं, जो अच्छा, थ्रू जा रही होती है, थ्रू पास होने वाली जी, थ्रू पास होने, इसमें आपका जो पॉइंट्समैन का मेन काम होता है ऑफ साइड से, मतलब स्टेशन बिल्डिंग के अपोजिट साइड से, वो आपका जो लोगो पायलट होते हैं और गार्ड होते हैं उनसे ऑल राइट सिग्नल दिखाना होता है। अच्छा, ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करने के दौरान हमें क्या गाड़ी में कोई विशेष चीज़ देखनी होती है कि गाड़ी गुजर रही है तो उसमें कोई विशेष चीज़ जिस पे हमें गौर करना होता है? जी बिल्कुल, इसमें जो गुड्स ट्रेनें होती हैं उसमें हमारे कोई हैंगिंग पार्ट नहीं है या
हॉट एक्सेल जैसी, मतलब गाड़ी सुरक्षित पास हो सुरक्षित गाड़ी, बिल्कुल। सुरक्षित पास हो रही है, उसमें आग वगैरह तो नहीं लगी जी, है, आग हॉट वगैरह एक्सेल नहीं हॉट है, एक्सेल नहीं है। गाड़ी में कोई पार्ट हैंगिंग तो जी। नहीं है, अगर सवारी गाड़ी है तो कोई यात्री चिल्ला तो जी, नहीं रहा है, हाँ। इस तरह की ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और इसके प्रमाण के तौर पे हमें गार्ड और ड्राइवर दोनों से ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज करना होता है। अच्छा, अगर सपोज कीजिए कि आपको एक ट्रेन पास हो रही है और उस दौरान आपको कोई पार्ट हैंगिंग दिखता है, या ट्रेन में आग लगी हुई है, या एक्सेल गर्म हो गया है, या हमें व्हील में कोई दिक्कत नज़र आ रही है, तो उस दौरान कोई विशेष एक्शन जो हमें लेना चाहिए बतौर पॉइंट्समैन काम करते समय? जी, उस समय हमें जो हमें हरे और लाल रंग कलर की झंडी दी जाती है। ठीक है। अगर हमें कोई असमान स्थिति दिखाई देती है ऐसी, हमें तुरंत जो हमारे लोको पायलट या हमारे गार्ड रहेंगे उनको तुरंत खतरे का सिग्नल दिखा करके और गाड़ी को रोकने का प्रयास करेंगे। रोकने का तुरंत प्रयास किया जाए। और ये उनके संज्ञान में लाया जाएगा कि ये गाड़ी में ये दिक्कत है और आप गाड़ी को रोक करके उसकी जांच कराएं। इसके अलावा कोई पॉइंट्समैन के और विशेष कार्य रहते हैं जो स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान उसे अपने निभाने पड़ते हैं? जी, स्टेशन में इसके अलावा आपका शंटिंग से रिलेटेड कार्य होता है, जिसमें आपको इंजन पे गाड़ियों पे जोड़ना और इंजन से को गाड़ियों से अलग करना, काटने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा आपका अथॉरिटी है, अगर हमारा सिग्नल प्रॉपर तरीके से काम नहीं शंटिंग को मैं ऐसे समझ सकते हैं कि गाड़ी के में इंजन को जोड़ना, या गाड़ी से इंजन को अलग करना, या इंजन में किसी डिब्बे को जोड़ना, ब्रेक वाल्व को काटना, यही सारा कार्य है। जी। तो मेरे ख्याल से ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य है, और इसमें इस कार्य के दौरान हमें खुद की सुरक्षा का भी ध्यान रखना पड़ता होगा, क्योंकि काफ़ी ये खतरनाक हो सकता है अगर गाड़ियों को जोड़ते समय हम बीच में आते हैं और जोड़ते हैं, तो ये बिल्कुल ये बहुत थोड़ा रिस्क वाला काम है। लेकिन अगर हम सतर्क रहें तो आसानी से हो सकता है। बिल्कुल। ठीक है। इसके अलावा और कोई काम जो हमें करना पड़ता है इसके अलावा पॉइंट्समैन के तौर पर? इसके अलावा सर, पॉइंट्समैन में आपको अगर सिग्नल काम नहीं कर रहा है, वर्किंग का प्रॉपर नहीं हो रही है, तो उसमें आपको अथॉरिटी वगैरह देना जाना पड़ता है, वो सर्व करने जाना पड़ता जी, है। हाँ। तो जैसे हमने कई बार हम लोग जानते हैं कि कोई सिग्नल अगर डिफेक्टिव है जी। और सिग्नल ऑफ नहीं हो रहा है, तो स्टेशन मास्टर लोको पायलट को एक रिटन अथॉरिटी जारी करता है कि आप इस सिग्नल को रेड में पार कर जाएं, और वो पॉइंट्समैन के थ्रू सर्व करता है उसको, यानी कि पॉइंट्समैन तक जाता है। पॉइंट्समैन लेकर के अथॉरिटी जाता है और ड्राइवर को रिसीव कराने के बाद वापस आता है। इसके अलावा और कोई काम जैसे कॉशन वगैरह है, ये भी क्या पॉइंट्समैन ही देने जाता है? जी, बिल्कुल। जो भी लोको पायलट को कॉशन है, अथॉरिटियाँ हैं, किसी प्रकार का कॉशन के संबंध में मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं। कॉशन मीन्स स्पीड रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ। दो स्टेशनों के बीच में जब गाड़ी चलती है तो किसी रेल के किसी सेक्शन में पर्टिकुलर पार्ट में एक स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। वो कई वजह से हो सकता है, कई बार पुल कमज़ोर है या ट्रैक में कोई दिक्कत है, तो इस वजह से इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्पीड का रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है, और वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन स्टेशन मास्टर के थ्रू लोको पायलट को दिया जाता है। उस दौरान वो स्पीड रिस्ट्रिक्शन का जो नोट्स है वो पॉइंट्समैन लेकर के जाता है और ड्राइवर को हैंडओवर करता है, उसकी रिसीविंग लेता है और वापस एसएम ऑफिस में आकर के उसकी रिसीविंग को जमा कर देता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है जो पॉइंट्समैन प्ले करता है। इसके अलावा रेलवे ग्रुप डी की जो भी पोस्ट हैं उनमें परिचालन विभाग एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, और उस रीढ़ की हड्डी की जो सबसे छोटी इकाई है वो पॉइंट्समैन है, जिसका रेलवे के परिचालन विभाग में बेहद महत्वपूर्ण रोल है। साथियों, इसके अलावा भी और भी कई सारी पोस्ट हैं। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से, और अनूप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि जितनी भी ग्रुप बी की पोस्ट हैं, ग्रुप डी की पोस्ट हैं, उनमें पॉइंट्समैन सबसे इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे अच्छी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से भी सबसे अच्छी जॉब है। कुछ और पोस्ट भी हैं ग्रुप डी की रेलवे में जो अभी रिक्रूटमेंट चल रहा है। अनूप, उनके बारे में भी थोड़ा सा संक्षेप में बताइए जरा। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो हम लोग शॉर्ट में बात करेंगे। जी, इसके अलावा जैसे मैंने अभी बात हुई कि सिग्नल जो काम नहीं करता है, अभी हमने चर्चा की थी जी। तो जो सिग्नल का मेंटेनेंस का वर्क होता है वो आपका सिग्नल विभाग के अंतर्गत आता है। तो उसमें जो टेक्नीशियन हमारे होते हैं, उनके जो हेल्पर के रूप में, आपके असिस्टेंट एसएनटी के रूप में जो पोस्ट दी गई है, अच्छा, वो भी ग्रुप डी की पोस्ट है? ग्रुप डी की पोस्ट होती है। उसका मुख्य काम जो होता है वही, तो जैसा कि पद नाम से स्पष्ट है असिस्टेंट, तो मेरे ख्याल से ये टेक्नीशियन को असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ये पोस्ट बनाई गई होगी। तो जो कुछ टेक्निकल काम होते हैं, सिग्नल का मेंटेनेंस है और दूसरे काम है इस तरह के,
उसमें जो टेक्नीशियन होता है उसको असिस्ट करने के लिए एक पोस्ट होती है जिसको असिस्टेंट एसएनटी बोलते हैं, और रेलवे में आने के बाद उसका पदनाम, लोकप्रिय पदनाम हो जाता है हेल्पर, क्योंकि वो हेल्प करता है। तो अनूप, कुछ और पोस्ट के बारे में हम लोग बात करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से हमारे जो साथी ये वीडियो देख रहे हैं उनको विभिन्न पदों के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिल जाए। अच्छा, इसमें एक पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। इसका बेसिकली क्या काम होता है, क्या रोल होता है इसका रेलवे में? इसका मुख्य कार्य जो होता है, जो हमारी लाइनें होती हैं उसका रेलवे टैक्स उसका रख रखाव होता है, मेंटेनेंस होता है, ये सब इनकी जिम्मेदारी के अंतर्गत आता है। ये मेरे ख्याल से काफ़ी महत्वपूर्ण काम जी है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होता है ये हमारे रेलवे पे। कई बार हम लोग देखते हैं स्टेशनों पे कि नाइट में पेट्रोलिंग के दौरान भी हमको एक ऑरेंज कलर की एम्प्लॉय दिखता है। जी सर, यही होते हैं जो हमारे अच्छा, ये नाइट में पेट्रोलिंग करते हैं? नाइट में होते हैं, और सर्दियों के मौसम में और गर्मियों के मौसम में भी? गर्मियों के मौसम में दिन में इनकी ड्यूटी लाई जाती है। साथियों, ये काफ़ी टफ जॉब होती है, और क्योंकि इसमें नाइट में पेट्रोलिंग के लिए भी जाना पड़ता है, और सर्दी के मौसम में भी और गर्मियों में भी, और कई बार तो बरसात में भी जाना पड़ता है। कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है। तो जो लोग फिजिकली फिट है उनके लिए ये जॉब ठीक है। तो काफ़ी टफ जॉब प्रोफाइल इसका माना जाता है कंपेयर टू पॉइंट्समैन। इसके अलावा कुछ और पोस्ट भी हैं, जैसे असिस्टेंट है एसी लोको साइड में, और जो आपके रेलवे हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें असिस्टेंट है, और टीआरडी जो डिपार्टमेंट है, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट रेलवे का, जो ओएचई का वायर रहता है जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है और जिससे ट्रेन चलती है, उस डिपार्टमेंट में भी ग्रुप डी की पोस्ट होती है जिसको असिस्टेंट टीआरडी कहते हैं। असिस्टेंट का नाम से ही स्पष्ट है कि उसका काम भी जो टेक्नीशियंस होते हैं टीआरडी के, यानी कि ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के, उनको असिस्ट करना, काम करते समय उनकी हेल्प करना, इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाना, और भी बहुत सारे काम में उनकी हेल्प करना। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको पोस्ट का प्रेफरेंस फिल करते समय कौन सी जॉब में जाने के बाद क्या हमें वहाँ पे काम करना पड़ेगा, काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहिए। थैंक यू।